सुप्रभात बच्चों, संस्कृत की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम सप्तमः पाठ है क्रिया प्रकरणम, इस पाठ का अध्ययन करेंगे। क्रिया प्रकरणम का अर्थ है क्रिया के बारे में जानेंगे। क्रिया के बारे में आप सभी जानते हैं। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध होता है उसे ही हम क्रिया कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, जैसे गच्छति क्रियापद या पठति क्रियापद। तो गच्छति क्रियापद में गम धातु है और पठति क्रियापद में पठ धातु है। इसका प्रयोग भी सीखेंगे हम। तथा क्रिया की काल अवस्था को हम लकार कहते हैं। 3 प्रमुख लकार होते हैं, जैसे वर्तमान काल के लिए लट लकार तथा भविष्यत काल के लिए लिट लकार का प्रयोग हम करते हैं, तथा भूतकाल के लिए लंग लकार का प्रयोग करते हैं। इन तीनों लकारों के बारे में जानेंगे तथा इसका प्रयोग करना भी सीखेंगे। आइए बच्चों, देखते हैं सप्तमः पाठ क्रिया प्रकरणम। सप्तमः पाठ क्रिया प्रकरणम। बच्चों, इस पाठ में हम क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य के होने या करने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। जैसे गच्छति, जाता है। बच्चों, आप लोग जानते हो ना क्रिया किसे कहते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य के होने या करने का पता चलता है उसे ही हम क्रिया कहते हैं। जैसे जाता है, लेकिन संस्कृत के लिए गच्छति, पठति ये क्रियापद हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे गच्छति क्रियापद के पद में धातु क्या है? गम। पठति क्रियापद में धातु क्या है? पठ। लिखति क्रियापद में धातु क्या है? लिख। संस्कृत में तीनों वचनों और तीनों पुरुषों में धातु के रूप अलग अलग होते हैं और लिंग के अनुसार धातु रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि कोई भी लिंग हो, पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो या नपुंसक लिंग हो, क्रियापद में यानी धातु में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्रिया की काल अवस्था को हम लकार कहते हैं। 3 प्रमुख लकार होते हैं, जैसे लट लकार वर्तमान काल के लिए, लिट लकार भविष्यत काल के लिए और लंग लकार भूतकाल के लिए। धातु रूपों में लकार के चिन्ह जोड़े जाते हैं। आइए देखते हैं कौन से चिन्ह जोड़े जाते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे गच्छति का धातु रूप क्या है? गम। और इंग्लिश में जिसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं उसे संस्कृत में हम लट लकार कहते हैं, अर्थात वर्तमान काल। उसी तरह से फ्यूचर टेंस अर्थात भविष्यत काल, जिसे संस्कृत में हम लिट लकार कहते हैं। और पास्ट टेंस अर्थात भूतकाल को हम संस्कृत में क्या कहते हैं? लंग लकार। आइए बच्चों, हम देखते हैं लकार। लट लकार प्रथम पुरुष। अब लट लकार का प्रथम पुरुष का तीनों वचन में हम रूप देखते हैं। इसके लकार का चिन्ह देखिए, अति। पठ धातु के साथ अति जुड़ गया तो पठति। उसी तरह से धाव के साथ अति जुड़ गया, धावति। लिख के साथ अति जुड़ा हुआ है, लिखति। खेल के साथ अति है, खेलति। अर्थात पठति, धावति, खेलति, लिखति, यानी सब धातु में देखिए आप अति जुड़ गया है। और ये सभी क्रियापद हैं। पठति, धावति, पठति पढ़ता है, धावति दौड़ता है, लिखति लिखता है, खेलति खेलता है। ये एक वचन के रूप हैं। 2 वचन में देखिए अतः जुड़ गया है, जैसे पठ धातु के साथ अतः, पठतः। उसी तरह धाव के साथ अतः जुड़ गया, धावतः। लिख के साथ अतः जुड़ गया, लिखतः। खेल के साथ अतः जुड़ गया, खेलतः। अब बहुवचन का रूप देखिए, इसमें अंति जुड़ जाता है, धातु के साथ अंति लग जाता है। जैसे पठ धातु के साथ देखिए अंति, पठंती, धावंती, लिखंती, खेलंती। ये लट लकार प्रथम पुरुष के तीनों वचन के रूप हैं, जिसमें एक वचन में अति जुड़ जा रहा है, 2 वचन में अतः और बहुवचन में अंति। अर्थात जैसे हम एक क्रियापद कोई लेते हैं तो देखिए पठति एक वचन के लिए, 2 वचन के लिए पठतः, बहुवचन के लिए पठंती। उसी तरह से धावती एक वचन, धावतः 2 वचन और धावंती बहुवचन का रूप है। अब आइए देखते हैं लट लकार मध्यम पुरुष का रूप। तो एक वचन में असी जुड़ जाता है, जैसे हस धातु है, इसके साथ असी जुड़ गया, हससी। खाद के साथ असी जुड़ गया, खादसी। चलसी, पीवसी। ये मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। मध्यम पुरुष आप लोग जान रहे हो बच्चों। हंससी, खादसी, चलसी और पीवसी, यानी हंसते हो, खाते हो, चलते हो और पीते हो।
अब द्विवचन में देखिए अथ, यानी हसथ, खादथ, चलथ, पीवथ। जैसे तुम दो के लिए द्विवचन में दो व्यक्ति के लिए कहा जाता है, तुम दोनों हंसते हो, तुम दोनों खाते हो, तुम दो चलते हो, तुम दो पीते हो। अब बहुवचन में देखिए अथ, यानी हसत, खादत, चलत, पीवत, यानी सब हंसते हो, सब खाते हो, सब चलते हो और सब पीते हो। ये मध्यम पुरुष तीनों वचन का रूप है। आइए उत्तम पुरुष का रूप देखते हैं। जैसे एक वचन में आमी, धातु के साथ आमी जुड़ जा रहा है, जैसे पठामी, खेलामी, लिखामी, धावामी। उत्तम पुरुष आप लोग समझ रहे हो बच्चों, यानी वक्ता के लिए जैसे प्रयोग करते हैं। यहाँ पर उत्तम पुरुष क्रियापद देखिए, धातु रूप पठामी, खेलामी, लिखामी और धावामी, यानी पढ़ता हूँ, खेलता हूँ, लिखता हूँ और दौड़ता हूँ। अब द्विवचन के लिए देखिए आवह, पठ धातु के साथ आवह जुड़ जा रहा है, यानी पठावह, खेलावह, लिखावह और धावावह, यानी दो पढ़ते हैं, दो खेलते हैं, दो लिखते हैं और दो दौड़ते हैं। अब इसका बहुवचन का रूप देखते हैं आमह, जैसे पठामह, खेलामह, लिखामह, धावामह, यानी सब पढ़ते हैं, सब खेलते हैं, सब लिखते हैं, सब दौड़ते हैं। ये उत्तम पुरुष तीनों वचन का रूप था। तीनों वचनों एवं तीनों लिंगों में प्रथम पुरुष सर्वनाम का लट लकार में प्रयोग देखते हैं। आइए बच्चों इसका प्रयोग देखते हैं। जैसे पुल्लिंग सर्वनाम शब्दों के साथ इसका प्रयोग देखिए। पठति, सह बालकः पठति, सह पुल्लिंग शब्द है, बालका भी पुल्लिंग शब्द है, सह सर्वनाम का रूप है, बालका पुल्लिंग शब्द है और पठति क्रिया शब्द है। तो वह बालक पढ़ता है, तो बालको पठता। द्विवचन में देखिए वे दोनों बालक पढ़ते हैं। ते बालका पठन्ति, वे सब बालक पढ़ते हैं। अब ध्यान से देखिए बच्चों, सह सर्वनाम का रूप है, सह तो ते, सह एक वचन का रूप है, तो द्विवचन का रूप है और ते बहुवचन का रूप है। उसी तरह संज्ञा प्रकरणम पुल्लिंग शब्दा में देखिए बालका एक वचन, बालको द्विवचन और बालका बहुवचन का रूप है। अब क्रियापद देखिए, पठति एक वचन, पठतः द्विवचन और पठन्ति बहुवचन का रूप है। अब आइए इसके कुछ और अन्य क्रियापद देख लेते हैं। जैसे स बालकः लिखति, सह बालकः वदति, सह बालकः हसति, एक वचन में है। तो बालको हसतः, तो बालको लिखतः, तो बालको वदतः, यानी दो लड़के लिखते हैं, दो लड़के बोलते हैं, दो लड़के हंसते हैं। अब बहुवचन में देखिए ते बालकाः लिखन्ति, ते बालकाः वदन्ति, ते बालकाः हसन्ति, यानी वे सब लड़के लिखते हैं, वे सब लड़के बोलते हैं, वे सब लड़के हंसते हैं। अब स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्दों के साथ इसका प्रयोग देखिए। क्रियापद धावती है, सा बालिका धावती। अब सा देखिए सर्वनाम का रूप है स्त्रीलिंग शब्द, और बालिका स्त्रीलिंग शब्द सर्वनाम संज्ञा का रूप है, और धावती क्रिया रूप है। सह बालिका धावती, वह लड़की दौड़ती है। ते बालिके धावतः, वे दोनों लड़कियां दौड़ती हैं। ता बालिका धावन्ति, वे सब लड़कियां दौड़ती हैं। यहाँ भी आप देखिए उसी तरह से सा सर्वनाम का रूप है, बालिका संज्ञा रूप है और धावती क्रिया रूप है। सा ते ता ये सर्वनाम का रूप है तीनों वचन में, और बालिका बालिके बालिका ये संज्ञा प्रकरणम यानी स्त्रीलिंग शब्दा का रूप है तीनों वचन में, और धावती धावता धावंती ये क्रियापद है। यहाँ कुछ और क्रियापद देखते हैं जिनका स्त्रीलिंग सर्वनाम साथ कैसे प्रयोग हो रहा है। सा बालिका चलती, सा बालिका भ्रमति, सा बालिका पिबती, यानी वह लड़की चलती है, वह लड़की घूमती है, वह लड़की पीती है। ते बालिके चलतः, ते बालिके भ्रमतः, ते बालिके पिबतः, यह द्विवचन का रूप है। अब इसका बहुवचन का रूप देखिए। ताह बालिका चलंती, ताह बालिका भ्रमंती, ताह बालिका पिबंती, यानी वे सब लड़कियां चलती हैं, वे सब लड़कियां घूमती हैं, वे सब लड़कियां पीती हैं। नपुंसकलिंग सर्वनाम शब्दों के साथ इसका प्रयोग देखिए। जैसे क्रियापद है पतति, पततः, पतंती, ये तीनों वचन में क्रिया रूप है। अब इसका प्रयोग देखिए। तत् फलम पतति, तत् ये सर्वनाम का रूप है। तत् ते तानि ये सर्वनाम का रूप है तीनों वचन में, और फलम नपुंसकलिंग का रूप है। तत् फलम पतति, यानी वह फल गिरता है। ते फले पततः, वे दोनों फल गिरते हैं।
तानी फलानी पतंती, वे सब फल गिरते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? इन नपुंसक लिंग में देखिए क्रियापद का प्रयोग। कुछ और अन्य क्रियापद को हम देखते हैं। तत् पुष्पम खिलति, तत् मित्रम खादति, तत् पुस्तकम अस्ति। यानी वह फूल है, वह फूल खिलता है, वह मित्र खाता है और वह पुस्तक है। ते पुष्पे खिलता, वे दोनों पुष्प फूल खिलते हैं। ते मित्रे खादता, वे दोनों मित्र खाते हैं। ते पुस्तके अस्ता, वे दोनों पुस्तक हैं। तानी पुष्पानी खिलंती, तानी मित्रानी खादंती, यानी वे सब फूल खिलते हैं, वे सब मित्र खाते हैं। तानी पुस्तकानी संति, वे सब पुस्तक हैं। अब तीनों वचनों में मध्यम पुरुष सर्वनाम का लट लकार में प्रयोग देखते हैं। जैसे मध्यम पुरुष सर्वनाम शब्दों का प्रयोग तीनों लिंगों में एक समान रहता है। अब यहाँ देखिए एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में पठसी, पठथा, पठत। इसका प्रयोग देखिए मध्यम पुरुष में। त्वम पठसी युवाम पठथा यूयम पठत, यानी तुम पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो। तुम का अर्थ होता है तुम, युवाम यानी तुम दोनों, युवम यानी तुम सब। अब अन्य क्रियाओं के साथ मध्यम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग देखिए। त्वम क्रीडसी, तुम खेलते हो। त्वम भ्रमसी, तुम घूमते हो। त्वम खादसी, तुम खाते हो। युवाम क्रीडथा, युवाम भ्रमथा, युवाम खादथा, यानी तुम दोनों खेलते हो, तुम दोनों घूमते हो, तुम दोनों खाते हो। यूयम क्रीडत, यूयम भ्रमत, यूयम खादत, यानी तुम सब खेलते हो, तुम सब घूमते हो, तुम सब खाते हो। समझ में आ रहा बेटा आप लोगों को? आगे आइए देखते हैं तीनों वचनों में उत्तम पुरुष सर्वनाम का लट लकार में प्रयोग। अभी आपने मध्यम पुरुष में देखा सर्वनाम का प्रयोग, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में एक ही समान रहता है। उत्तम पुरुष सर्वनाम शब्दों का प्रयोग तीनों लिंगों में एक समान रहता है। जैसे देखिए पठामी, पठावा, पठामा, ये क्रियापद हैं। अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ या मैं पढ़ती हूँ, दोनों लिंगों के लिए एक समान प्रयोग होता है। आवाम पठावा, हम दोनों पढ़ते हैं। वयम पठामा, हम सब पढ़ते हैं। तो ये तीनों लिंगों में एक समान ही प्रयोग होता है। अहम, आवाम, वयम। क्रियापद तो तीनों लिंगों में एक समान प्रयोग होता ही है। सर्वनाम का रूप भी तीनों लिंगों में एक समान प्रयोग होता है, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में। अब अन्य क्रियाओं के साथ इसका प्रयोग देखते हैं। अहम नमामि, मैं नमस्कार करता हूँ या मैं नमस्कार करती हूँ। अहम पश्यामि, मैं देखता हूँ या मैं देखती हूँ। अहम गच्छामि, मैं जाता हूँ या मैं जाती हूँ। आवाम नमावः, आवाम पश्यावः, आवाम गच्छावः, ये द्विवचन का रूप है। देखिए हम दोनों नमस्कार करते हैं या हम दोनों नमस्कार करती हैं। हम दोनों देखते हैं या हम दोनों देखती हैं। आवाम गच्छावः, हम दोनों जाते हैं या हम दोनों जाती हैं। वयम नमामः, हम सब नमस्कार करते हैं या हम सब नमस्कार करती हैं। वयम पश्यामः, हम सब देखते हैं, हम सब देखते हैं, दोनों लिंगों के लिए एक समान, तीनों लिंगों के लिए। वयम गच्छामः, हम सब जाते हैं या हम सब जाती हैं। वयम पश्यामः, हम सब देखते हैं या हम सब देखती हैं। बच्चों ये पाठ आप लोगों को समझ में आया होगा। अच्छे से क्रिया का प्रयोग आप देखेंगे तथा सर्वनाम का प्रयोग तीनों वचन में किस तरह से किया गया है। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं फिर अगली कक्षा में।